राजस्थान के लोक देवताओं में शिरोमणि और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बाबा रामदेव जी के जीवन पर आधारित ये 50 प्रश्न आपकी जानकारी और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाबा रामदेव जी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 1. बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर उडुकासमेर, शिव तहसील, बाड़मेर। व्याख्या: इनका जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इस तिथि को बाबे रीदूज के नाम से जाना जाता है। 2. रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? उत्तर अजमल जी तंवर। व्याख्या: अजमल जी पोकरण क्षेत्र के सामंत थे। लोक कथाओं के अनुसार वे संतान प्राप्ति के लिए द्वारकाधीश की भक्ति करते थे। 3. रामदेव जी की माता का नाम क्या था? उत्तर मैणादे। व्याख्या: मैणादे ने ही रामदेव जी का पालन पोषण किया और उन्हें संस्कार दिए। भक्त आज भी गीतों में मैणादे लाल कहकर उन्हें पुकारते हैं। 4. रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर भगवान कृष्ण, विष्णु का अवतार। व्याख्या: उनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार और रामदेव जी को स्वयं श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। 5. रामदेव जी के गुरु कौन थे? उत्तर बालीनाथ जी। व्याख्या: बालीनाथ जी का आश्रम जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। रामदेव जी ने यहीं रहकर आध्यात्मिक शिक्षा और शस्त्र विद्या सीखी थी। 6. रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर नेतलदे। व्याख्या: नेतलदे अमरकोट, पाकिस्तान के राजा दलजी सोढ़ा की पुत्री थीं। वे बचपन से विकलांग थीं, जिन्हें रामदेव जी ने अपने चमत्कार से ठीक किया था। 7. रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? उत्तर डालीबाई। व्याख्या: डालीबाई मेघवाल जाति की थीं। रामदेव जी ने छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से उन्हें अपनी बहन बनाया और वे उनकी परम भक्त बनी। 8. रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था? उत्तर भैरव राक्षस। व्याख्या: पोखरण के पास सातलमेर क्षेत्र में भैरव नामक क्रूर राक्षस का आतंक था, जिसका वध रामदेव जी ने बाल्यकाल में किया था। 9. रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? उत्तर नीला घोड़ा, रेवंत। व्याख्या: उन्हें नीले घोड़े रा असवार कहा जाता है। भक्त आज भी कपड़े का बना घोड़ा घोड़ला उन्हें चढ़ाते हैं। 10. रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? उत्तर कामड़िया पंथ। व्याख्या: समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने इस पंथ की शुरुआत की। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। 11. रामदेव जी के झंडे ध्वजा को क्या कहते हैं? उत्तर नेजा। व्याख्या: ये मुख्य रूप से 5 रंगों की ध्वजा होती है, जिसे भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर पर फहराते हैं। 12. रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है? उत्तर जम्मा। व्याख्या: रात्रि में होने वाले सत्संग और भजन कीर्तन को जम्मा कहा जाता है, जिसमें उनकी महिमा का गुणगान होता है। 13. रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? उत्तर रिखिया। व्याख्या: रामदेव जी के सबसे प्रिय और अनन्य भक्तों को रिखिया कहा जाता है, जो उनके भजनों का गायन करते हैं। 14. पर्चा देना किसे कहते हैं? उत्तर रामदेव जी के चमत्कार को। व्याख्या: रामदेव जी द्वारा दिखाए गए अलौकिक चमत्कारों को लोक भाषा में पर्चा कहा जाता है। उनके जीवन में कुल 24 प्रमुख पर्चे प्रसिद्ध हैं। 15. रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? उत्तर रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर। व्याख्या: उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ई को रामसरोवर झील के किनारे जीवित समाधि ली थी। 16. रामदेव जी के समाधि स्थल पर बना मंदिर किसने बनवाया? उत्तर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर। व्याख्या: आधुनिक भव्य मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में करवाया था। 17. रामदेव जी के पद चिन्हों को क्या कहते हैं? उत्तर पगलिया। व्याख्या: भक्त उनकी मूर्ति के स्थान पर उनके पत्थर के पद चिन्हों पगलिया की पूजा करते हैं। 18. रामदेव जी को मुस्लिम भक्त किस नाम से पूजते हैं? उत्तर रामसा पीर। व्याख्या: उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर मक्का से आए 5 पीरों ने उन्हें पीरों का पीर कहा था, तभी से वे रामसा पीर कहलाए। 19. रामदेव जी का मुख्य मेला कब भरता है? उत्तर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। व्याख्या: यह मेला जैसलमेर के रामदेवरा में भरता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। 20. सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? उत्तर रामदेवरा मेला। व्याख्या: इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान रूप से हिस्सा लेते हैं, जो एकता का संदेश देता है। 21. रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है? उत्तर 13 ताली नृत्य। व्याख्या: कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों की सहायता से ये नृत्य बैठकर किया जाता है। 22. रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? उत्तर
कामड़ जाति के भोपे। व्याख्या। रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। 23 रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उत्तर 24 बाणियां। व्याख्या। वे राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। उनकी रचना 24 बाणियां बहुत प्रसिद्ध है। 24 रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? उत्तर हड़बूजी सांखला। व्याख्या। हड़बूजी भी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल हैं। रामदेव जी ने ही उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। 25 रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह कहाँ किया था? उत्तर पुंगलगढ़, बीकानेर। व्याख्या। सुगनाबाई उनकी सगी बहन थीं। उनके विवाह के समय ही रामदेव जी ने पोकरण उन्हें दहेज में दे दिया था। 26 पोकरण छोड़ने के बाद रामदेव जी ने कौन सा नगर बसाया? उत्तर रुणेचा, रामदेवरा। व्याख्या। बहन को पोकरण देने के बाद वे रुणेचा चले गए और वहीं अपनी कर्मस्थली बनाई। 27 रामदेव जी ने कौन सा जलाशय बनवाया था? उत्तर रामसरोवर झील। व्याख्या। रुणेचा में पानी की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, जिसके किनारे उनकी समाधि है। 28 रामदेव जी के प्रतीक के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? उत्तर कपड़े का घोड़ा। व्याख्या। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर उन्हें कपड़े का बना हुआ खिलौना घोड़ा चढ़ाते हैं। 29 ब्यावले किसे कहते हैं? उत्तर रामदेव जी के भजनों को। व्याख्या। भक्त मंडली द्वारा गाए जाने वाले उनके श्रद्धा गीतों और कथाओं को ब्यावले कहा जाता है। 30 मक्का से आए पीरों ने रामदेव जी को क्या उपाधि दी? उत्तर पीरों के पीर। व्याख्या। जब पीरों के बर्तन मक्का से पलक झपकते ही रामदेव जी ने मंगवा दिए तब उन्होंने ये उपाधि दी थी। 31 रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर देवरा। व्याख्या। उनके पूजा स्थलों को देवरा कहा जाता है, जैसे छोटा रामदेवरा, रामदेवरा आदि। 32 छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? उत्तर गुजरात। व्याख्या। राजस्थान के बाहर गुजरात में रामदेव जी की बहुत मान्यता है, जहाँ के मंदिर को छोटा रामदेवरा कहते हैं। 33 रामदेव जी के रात्रि जागरण का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तर तंबूरा और मंजीरा। व्याख्या। भजनों के समय तंबूरे की थाप और मंजीरों की झंकार एक भक्तिमय वातावरण पैदा करती है। 34 डालीबाई ने रामदेव जी से कितने दिन पहले समाधि ली थी? उत्तर 1 दिन पहले। व्याख्या। डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी, जबकि रामदेव जी ने एकादशी को। 35 रामदेव जी ने छुआछूत मिटाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? उत्तर शुद्धि आंदोलन। व्याख्या। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को गले लगाया और उन्हें धर्म की मुख्य धारा से जोड़ा। 36 रामदेव जी की डाक महिमा गाने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर जम्मा जागरण के गायक। व्याख्या। वे उनकी वीरता और पर्चों का बखान करते हैं। 37 राजस्थान के किन 5 पीरों में रामदेव जी शामिल हैं? उत्तर पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहाजी और गोगाजी। व्याख्या। ये पांचों पीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजनीय हैं। 38 रामदेव जी का ससुराल कहाँ था? उत्तर अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में। व्याख्या। वहां आज भी रामदेव जी के प्रति गहरी आस्था है। 39 रामदेव जी के बचपन के गुरु कौन थे? उत्तर बालीनाथ जी। व्याख्या। उन्होंने ही रामदेव जी को धर्म की रक्षा और समाज सेवा का मार्ग दिखाया था। 40 रामदेव जी की आरती को क्या कहते हैं? उत्तर धूपाणा। व्याख्या। धूप और दीप के साथ की जाने वाली उनकी आरती धूपाणा कहलाती है। 41 रामदेव जी के पगलिये किस पत्थर के बने होते हैं? उत्तर संगमरमर या पीले पत्थर के। व्याख्या। इन पर उनके चरणों के निशान उकेरे जाते हैं। 42 रामदेव जी ने सातलमेर का नाम बदलकर क्या रखा था? उत्तर पोकरण। व्याख्या। भैरव राक्षस के आतंक को खत्म करने के बाद उस क्षेत्र को फिर से बसाया गया। 43 रामदेव जी के भक्त यात्री क्या कहलाते हैं? उत्तर जातरू। व्याख्या। जो पैदल चलकर उनके दरबार में पहुंचते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। 44 रामदेव जी के पूजा स्थल पर क्या नहीं चढ़ाया जाता? उत्तर मांस और मदिरा। व्याख्या। वे पूर्णतः वैष्णव भक्ति और अहिंसा के समर्थक थे। 45 रामदेव जी की कथा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रामदेव जी की व्यावली। व्याख्या। इसमें उनके जन्म से लेकर समाधि तक का पूरा वृत्तांत होता है। 46 कुंभ घड़ा की पूजा किस संप्रदाय में होती है? उत्तर कामड़िया पंथ में। व्याख्या। रामदेव जी के जागरण के दौरान कलश या घड़े की स्थापना कर पूजा की जाती है। 47 रामदेव जी का चित्र किस रूप में बनाया जाता है? उत्तर घोड़े पर सवार और हाथ में भाला लिए। व्याख्या। यह उनके रक्षक और योद्धा स्वरूप को दर्शाता है। 48 हड़बूजी सांखला को रामदेव जी ने क्या दिया था? उत्तर
एक रतन कटोरा और सोहन चिड़िया। व्याख्या। समाधि के बाद रामदेव जी ने सशरीर प्रकट होकर हड़बू को ये चीजें भेंट की थीं। 49 रामदेव जी के मंदिर की छत पर क्या फहराता है? उत्तर, पचरंगी नेजा, ध्वजा। व्याख्या। यह दूर से ही मंदिर की पहचान कराती है। 50 रामदेव जी का मुख्य संदेश क्या था? उत्तर, सब एक हैं, कोई पराया नहीं। व्याख्या। उन्होंने मानवता, भाईचारे और समानता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। आशा है कि बाबा रामदेव जी के बारे में ये 50 प्रश्न आपके वीडियो और परीक्षाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे।